देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपके 30 डेज की सीरीज लाऊंगा, तो मैं आपके लिए ला चुका हूँ। बस आपको इन चीजों को देखना है और कुछ नहीं करना। इस चीजों को आपको देखते हुए चलना है, और 30 डेज की सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होगी ना, आप जान भी नहीं पाएंगे। इतनी चीजें आसान होती जाएंगी जब आप इस चीज को पढ़ेंगे। बस आपको इन चीजों को पढ़ना है और ध्यान देना है बस। और एक बार घर में बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि देखो हर जगह एफर्ट मैं लगा सकता, तुम्हें भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं हर जगह मैं ही एफर्ट मार रहा हूं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आऊंगा फिर आपके लिए हेल्प करूंगा, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, खुद भी एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए पहले वीडियो लाया हूं, 2 चैप्टर की समरी लाया हूं, ठीक है। एक फर्स्ट चैप्टर तो हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा है, और सेकंड चैप्टर है उसका मैक्रो का। इन दोनों की समरी लाया हूं, आपको इन चीजों को बस देखना है और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम पहले पहले चैप्टर की थोड़ी बात कर लेता हूं। ये जो डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, 100% जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो है आपकी जो बुक होगी, तो बुक में आपके डिफरेंस में दिख जाएगा, वहां पर मेरा पूरा 3-4 पॉइंट होंगे, उस सबको आपको घोल के पी जाना है, एक तरह से आप समझ लीजिए। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम जब स्टडी करते हैं एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, एज ए इंडिविजुअल। जैसे कोई मार्केट लगाए, तो कोई मार्केट लगाए और मैं अब कोई मार्केट लगाए, तो उसमें एक व्यक्ति जाता है, वो क्या डिमांड करता है, क्या मनी का सप्लाई करता है, उसके बारे में अगर मैं स्टडी करता हूं, तो वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, मतलब स्टडी एज ए इंडिविजुअल लेवल। वही अगर मैंने बात करी किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब है स्टडी एज ए होल। स्टडी एज ए होल का मतलब क्या हुआ, जितने भी लोग जाते हैं उस मार्केट में, मैं उस सबकी स्टडी करता हूं। या तो ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसे होल में करता हूं, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मैं पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करता हूं, तो उसको बोलेंगे मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वही अगर ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे करता हूं, तो क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जैसे ए कंज्यूमर स्पेंड 50 रुपीज, मैंने बोला एक कंज्यूमर जो स्पेंड करता है 50 रुपीज, तो वो मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंस उसमें एग्जांपल में आ जाएगा। वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में मेरे को बताना है, तो मैं बता सकता हूं कि इंडिया पर्सन स्पेंड 30 रुपीज एवरेज। एवरेज जो है 30 रुपीज हर कोई जो है इंडियन जितने भी लोग हैं वो स्पेंड करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करना है इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज ए होल लेवल पे करना है। इसमें कंज्यूमर स्पेंड करता है 50 रुपीज, इसमें कंज्यूमर जैसे जितने भी इंडियंस हैं वो स्पेंड करते हैं कितना, 30 रुपीज एवरेजली, ठीक है। अब देखिए ये बात आपको फिर ये बुक में से याद कर लेनी होगी। अब सेकंड चीज आती है आपकी, जो सेकंड चैप्टर में से है ये गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, वस्तुएं जितनी भी क्या करता है कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब देखिए गुड्स भी ना टाइप्स के होते हैं, ये सारे टाइप्स के। सबसे पहले होता है एक फाइनल गुड्स। क्या होता है एक फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो बनकर तैयार हो गया, एक तरह से क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। अब फाइनल गुड्स में भी ना 2 टाइप के गुड्स आते हैं, जो बनकर माल तैयार हुआ है वो 2 टाइप के होंगे, तो कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया कि वो बना है किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। जैसे कोई कंज्यूमर कोई इंसान अगर खरीदता है उसको, तो पैसे कमाने के लिए खरीदता है, उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। इसको खरीदा जाता है या इसको बनाया जाता है, इस कैपिटल गुड्स को खरीदा जाता है बाय फॉर अर्निंग। इसको खरीदा जाता है किसके लिए, अर्निंग के लिए, क्योंकि इसको भी किसी ने बनाया होगा। तो फाइनल गुड्स में क्या आता है, कैपिटल गुड्स आ जाते हैं जिसको बनाया है किसके लिए, अर्निंग के लिए, और कैपिटल गुड्स जो खरीदता है उसको वो किस लिए खरीदता है, अर्निंग के लिए। और कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, कंज्यूमर गुड्स में जो कंज्यूम करता है इंसान, जो कंज्यूमर 2 गुड्स बनाते हैं ना, जो इंसान जो बनाते हैं फाइनल गुड्स में, एक तो आएंगे जो जिसका मेन काम है कि अर्निंग करना आगे, और एक होता है कि कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगर कंज्यूमर इसको खरीदता है, इसको खरीदा जाता है किसके लिए, बाय फॉर कंजप्शन, खरीदा जाता है किसके लिए, कंजप्शन के लिए, तो कंज्यूमर गुड्स में हो जाएगा। अब आपका दूसरा होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वही होते हैं ड्यूरेबल गुड्स का, बस इसमें एग्जांपल है